स्कूल में कोई कमिटमेंट्स नहीं है, जिनको बेटा स्कूल में जाना कंपलसरी नहीं है, उन बच्चों के लिए मैंने एक रफ सा टाइम टेबल बनाया है। रफ सा टाइम टेबल बनाया है, आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड कर लें, लेकिन ये एक तरह से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि मैं आपसे कितनी उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ने की, ये उसकी स्ट्रक्चर बता रहा है। ये टाइम टेबल मैंने उन दिनों को बनाया है जिन दिनों में आपकी क्लास होंगी। ऑफ कोर्स बेटा 7 दिन अगर वीक के हैं तो आपकी क्लास तो सिर्फ 4 या 5 दिन ही होंगी, 2 या 3 दिन आप फ्री रहोगे। उन दिनों का टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा रिलैक्स्ड होगा। ये टाइम टेबल उन दिनों का है जिन दिनों में, जिन डेज के अंदर आपकी क्लासेस यहां से स्ट्रीम होंगी, आप क्लासेस देखोगे। सबसे पहले एग्जैक्ट 7 मॉर्निंग बेटा उठना चाहिए। 7 से लेकर 8:30 तक ऑफकोर्स बेटा फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, जॉगिंग करनी हो जॉगिंग कीजिए, मेडिटेशन करनी हो मेडिटेशन कीजिए। 1.5 घंटा इस सब कामों के लिए काफ़ी है। कुछ बच्चों की बचपन से आदत होती है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए कि बेटा पहला 1.5 घंटा है, दैट्स योर टाइम। आपको अगर मेडिटेशन करनी हो मेडिटेशन कीजिए, जॉगिंग करनी हो जॉगिंग कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना हो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ब्रेकफास्ट तो ऑफकोर्स करना है ही है। मेडिटेशन जो है ये मैं ये कहूँगा कि आप लोग आदत डालें कि 12 मिनट्स मॉर्निंग में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये मेडिटेशन हमारे अंदर की जो एंग्जाइटी है उसे बड़ा ऑफ कोर्स कम करती है और हमारे कंसंट्रेशन को ऑफ कोर्स बढ़ाती है। और ऑफ कोर्स एंग्जाइटी कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो हमारे जो एग्जाम गिविंग स्किल्स हैं वो ऑब्वियस बात है कि वो अच्छी होती हैं। या आप धीरे धीरे इस बात को बड़े आराम से मान भी लोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे थे, तो है ना आप इस बात को मान सकते हो कि मेडिटेशन कैन डू वंडर्स, है ना, आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आप ज़रूर करें। ठीक, नेक्स्ट इज 8:30 से 11 बजे तक इस 2.5 घंटे बड़ा होमवर्क करें। 11 से लेके 12 तक बड़ा ठीक है, एक ब्रेक लीजिए, नहाना तो है ही, नहा सकते हो उस ब्रेक के अंदर, बाकी बड़ा रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, 12 से लेकर 1 बजे तक फिर से 1 घंटे आपका अगेन बड़ा होमवर्क का आ गया है। अगेन बड़ा 1 से लेकर 2 तक लंच एंड रेस्ट। मैंने जो लंच का टाइम लिखा है ये मैंने बेटा 1 PM तो ऐसे लिख दिया है ना, हो सकता है कोई बच्चा कह रहे कि हम तो 12 बजे ही लंच कर लेते, तो बड़ा वो अपना टाइम उस हिसाब से सेट कर लें। मैंने एक रफ सा आइडिया दिया कि हर बच्चा बेटा अलग अलग टाइम पे लंच करते हैं, वो आपकी मर्जी हो, तो मैंने एक रफ आइडिया दिया आपको ना। 1 से 2 बजे तक बेटा आप लंच करें एंड अगेन रेस्ट करें। 2 से 3 तक अगेन बेटा आप 1 घंटे पढ़ें, 1 घंटे और पढ़ें। इसके अंदर अपना होमवर्क वगैरह निपटाइए। जब भी होमवर्क निपटाना हो तो ऑब्वियस बात है बेटा हर किसी प्रकार के जो भी आपके गैजेट्स हैं उनसे दूर रहें। होमवर्क तो हमेशा ऑफ कोर्स बेटा कॉपी के अंदर ही करना है, पेन से। ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा कॉपी के अंदर लगातार लिखते रहें और लिख कर सारा होमवर्क निपटाएं। टेबल चेयर पर ही सारी की सारी पढ़ाई करें। जो भी पढ़ाई करनी है वो टेबल चेयर पर ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है ना बेड पर लेट गए हैं तकिया वकिया लगाकर पैर ऊपर करके, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो टेबल चेयर पे पढ़ाई करता है। अगर आप बेड पर पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बहुत क्लियरली आपको ये बात बोल देता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे हो। पढ़ाई की एक्टिंग करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए IITs और NITs नहीं बनी है। ठीक है, जो मन से पढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए IITs और NITs बनी है। अगेन बेटा 3 से लेकर 4 तक ये जो 1 घंटे का समय है, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोना चाहो, रेस्ट करना चाहो, रिलैक्स करना चाहो, कोई आपकी हॉबी हो, आप उसे अगर फुलफिल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पावर नैप का टाइम है आपका। इसमें आपको रफली आधा घंटे के आसपास अगर आप सोना चाहो तो उसमें आप सो सकते हो। फिर आता है 4 से 10 का जो समय है, ये आपके क्लास का टाइम है। ये आपके क्लास का टाइम, ये जो क्लास का टाइम है ये मैंने 4 से 10 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। हमारे नोट्स तो ठीक है बेटा, वो तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं। आप जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक आपको बातें समझ में आएंगे नहीं। IIT जी एडवांस इज वेरी टफ यार। उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उसको ग्रेस्प करने के लिए सारी चीज़ इंसान खुद लिखेगा, तब जाके दिमाग में बात बैठेगी यार, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो क्लास नोट्स खुद के बनाएं, और उसके लिए मैंने अगेन बेटा क्लास नोट्स अगर खुद के बनाओगे तो उसमें आपको हल्का फुल्का समय तो लगेगा। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा, मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि 4 से लेकर 10 तक क्लास अटेंड करें और उसके बाद डिनर करें। इसकी बजाय आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा मतलब ऐसा कर सकते हो कि पहले फिजिक्स की क्लास ले ली, फिर केमिस्ट्री क्लास ले ली, फिर उसके बाद डिनर एंड रेस्ट 1 घंटे का, और उसके बाद मैथ्स की क्लास ले ली। ये भी प्रेफरेबल है, ये भी कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद डिनर और उसके बाद आपका मैथ्स, ऐसा भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बेटा रात में 1 घंटे फिर से 11 से लेकर 12 तक आपने जिस दिन भर क्या पढ़ाई की, क्या बेटर कर सकते थे, क्या अच्छा कर सकते थे, कौन से फॉर्मूले हैं, जो भी आप रिवाइज करना चाहो वो रिवाइज कर सकते हैं। ये जो सारा का सारा टाइम टेबल है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा 2.5, 3.5, 4.5 और वो 1 घंटा और, मैंने आपको कम से कम 5.5 घंटे के आसपास है ना ऐसा टाइम दे दिया। 5.5 घंटे जो है वो मैंने आपको ऐसा टाइम दे दिया जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और उसके अलावा ऑफ कोर्स आप ये क्या कहते हैं बेटा, क्लास तो है ही है, उसके अलावा बेटा क्लास तो है ही है। आई होप इट्स ओके। जिस दिन क्लास ना हो, ये तो बेटा 7 में से 4 दिन की कहानी है, 3 दिन मान लो क्लास नहीं है आपकी, जिन 3 दिन क्लास नहीं है उस दिन ऑफ कोर्स बेटा आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। जो टाइम बचेगा उसको इस तरह से यूज़ करो कि किसी बच्चे को मान लो कि बास्केटबॉल खेलने के मन करता है, किसी में तो बचपन से खेलते हैं, उन 3 दिनों बास्केटबॉल खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, जो आपके स्पोर्ट्स हैं वो खेलना चाहो वो खेल सकते हो। स्पोर्ट्स कीप अस शार्प, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई बच्चे किसी और तरीके से अगर मान लीजिए कि अपनी हॉबीज़ अगर फुलफिल करना चाहते हैं, उन 3 दिन के अंदर फुलफिल कर सकते हैं। उन 3 दिन में अगर आप स्कूल जाना चाहो, स्कूल बड़ा ये चाहते होंगे कि हाँ हमें स्कूल आना है, मतलब कि भाई स्कूल आना मस्ट है, कम से कम 7 दिन में से 3 दिन तो स्कूल आओ, तो उन 3 दिन आप स्कूल जा सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि उन दिनों के अंदर भी आप कम से कम जो आप इन दिनों 5.5 आवर्स पढ़ रहे थे, उस दिन बेटा तुम कम से कम 6+ आवर्स का तो होमवर्क करो ही करो। उसके अलावा जो टाइम है आप उसको जिस तरह से यूज़ करना चाहो उस तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे यूज़ कर सकते हो। स्पोर्ट्स खेलना हो स्पोर्ट्स कीजिए, आपके पास कोई और हॉबीज़ हो तो आप और हॉबीज़ कीजिए। स्कूल जाना मस्ट है, अगर मान लीजिए 3 दिन, तो उन 3 दिन आप स्कूल भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपका टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल बेटा सिर्फ और सिर्फ पूरे साल भर की जो पढ़ाई लिखाई है ना, उसका टाइम टेबल है। जैसे ही एग्जाम आएगा, जैसे मान लो जेईई मेन का एग्जाम आने वाला है, तो जेईई मेन का एग्जाम आते ही ये वाला टाइम टेबल वैलिड नहीं होगा। जेईई मेन के एग्जाम से 1 महीने पहले हमें हमारा टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा और हमारे टाइम टेबल को इस तरह से मोल्ड करना पड़ेगा कि हमारा जेईई मेन का जो एग्जाम है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मान लो 9 से 12 और मान लो 3 से 6 अगर एग्जाम हो रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा दिमाग ज़्यादा अवेक रहे, ज़्यादा शार्प रहे। इसके लिए हमें थोड़ा सा हमारे टाइम टेबल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जाम से 1 महीने पहले हम इस टाइम टेबल को बिल्कुल काट देंगे और नया टाइम टेबल फॉलो करेंगे, उस टाइम हम वापस से बात कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी, ठीक है बेटा।